हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको साझेदारी के व्यावसायिक फर्म के संगठन में पार्षद अंतर नियम बताने जा रही हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर नियम वास्तव में क्या है? पार्षद अंतर नियम ये कंपनी का दूसरा सहायक प्रलेख है। इसमें पार्षद सीमा नियम में जो भी नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उप नियम बनाए जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे पार्षद अंतर नियम। इसमें कंपनी के आंतरिक संगठन, प्रबंध, नियंत्रण और नियमों को सही तरीके से संचालित करने के लिए उप नियम बनाए जाते हैं ताकि कंपनी का सुचारू रूप से संचालन हो सके। यह एक प्रकार का आंतरिक शासन पत्र है जो कंपनी के अंशधारियों, संचालकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करते हुए जो है बनाया जाता है। इसमें अंशों के निर्गमन, हस्तांतरण, कंपनी की समय समय पे होने वाली सभाओं का आयोजन, ये सारी बातों के संबंध में नियम लिखे जाते हैं। तो वास्तव में पार्षद अंतर नियम, अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण सहायक प्रलेख है। इसमें कंपनी के आंतरिक व्यवस्था से संबंधित उप नियम जो है तैयार किए जाते हैं और इसका मुख्य काम होता है कि पार्षद सीमा नियम में जो बातें लिखी गई हैं वो सही तरीके से संचालित हो रही हैं या नहीं, इस बात को देखना। पार्षद अंतर नियम जो है ये कंपनी का आंतरिक एवं प्रबंध का नियंत्रण और नियमन करता है। यह पार्षद सीमा नियम द्वारा शासित होता है। यह छपा हुआ होता है और पैराग्राफ में विभाजित होता है। इसमें क्रमानुसार संख्या डली होती है। इन पर उन सभी व्यक्तियों के गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके पहले मैंने आपको पार्षद सीमा नियम बताया। पार्षद सीमा नियम की प्रमुख बातें ये भी आपको पढ़ना है। तो पार्षद सीमा नियम की जो प्रमुख बातें हैं, जिसमें पहला जो आपका बात है वो है नाम वाक्य। जब हम कंपनी का नाम तय करते हैं, जब प्रवर्तक कंपनी का नाम तय करते हैं तो नाम तय करते समय ये देखना चाहिए कि किसी भी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नाम ना हो। जैसे राष्ट्रीय संघ, सरकारी, राजा, रानी, राज्ञा, क्वीन, रॉयल, एम्पायर, ये सारी नामों से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए जिस पर कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। दूसरा है कार्यालय या स्थान वाक्य। इस वाक्य के अंतर्गत उस राज्य का नाम लिखा जाता है जहां पर इसका रजिस्टर्ड कार्यालय है। अगला है उद्देश्य वाक्य। यह पार्षद सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। इसके अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों को वर्णित किया जाता है। अगला है दायित्व वाक्य। इस वाक्य में कंपनी के सदस्यों के दायित्व का उल्लेख किया जाता है। कंपनी अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली हो सकती है या फिर गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली भी हो सकती है। इसके बाद है पूंजी वाक्य। कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है, क्योंकि उससे अधिक का वो निर्गमन नहीं कर सकती, तो कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है, कितने अंशों में विभक्त है और अंश कितने प्रकार के हैं, उनकी कीमत क्या है, ये सारी बातों का उल्लेख भी पूंजी वाक्य के अंतर्गत होता है। अगला है संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। यह संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य के अंतर्गत पब्लिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 और प्राइवेट कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बच्चों, उसी प्रकार से हम दोनों में अंतर भी देखेंगे, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में। पार्षद सीमा नियम ये कंपनी का पहला महत्वपूर्ण प्रलेख है और पार्षद अंतर नियम ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है। पार्षद सीमा नियम को बनाना अनिवार्य है, अंतर नियम को बनाना अनिवार्य नहीं है। पार्षद सीमा नियम ये कंपनी अधिनियम द्वारा शासित होता है और पार्षद अंतर नियम सीमा नियम द्वारा शासित होता है। पार्षद सीमा नियम जो होता है वो अंतर नियम का स्पष्टीकरण नहीं करता, लेकिन पार्षद अंतर नियम सीमा नियम का स्पष्टीकरण करता है। प्रारूप, पार्षद सीमा नियम का प्रारूप निश्चित होता है और पार्षद अंतर नियम का प्रारूप निश्चित नहीं होता। तो ये हमने देखा पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर। ठीक है।